Good morning, class. In anatomy and physiology, today I will discuss about the joints. So, what are the joints? A joint is the site at which any two or more bones articulate or come together. Joint वो होते हैं जिसमें से एक से अधिक बोन्स आपस में मिल करके ज्वाइंट बनाती हैं. ज्वाइंट्स अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल. ज्वाइंट हमारे क्या प्रोवाइड करते हैं? स्केलेटन को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड अलाउ अटैचमेंट बिटवीन बोन्स, एंड बोन के बीच में अटैचमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. सो हमारे बॉडी के अंदर मेन 3 टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं. फर्स्ट होता है फाइब्रस ज्वाइंट. फाइब्रस ज्वाइंट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, ये बोन को आपस में अटैच करके रखता है. नेक्स्ट जो दूसरा टाइप का होता है वो होता है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट. इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे ये कम ही मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट होते हैं हमारे साइनोवियल ज्वाइंट. तो साइनोवियल ज्वाइंट जो होते हैं वो बॉडी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, मतलब ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे हमारा बॉडी का बहुत सारा पोर्शन मूव कर सकता है. जैसे कि हमारा नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया और हमारा हिप जॉइंट हो गया. ये सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे साइनोवियल जॉइंट के टाइप होते हैं. सो हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे. फर्स्ट इज़ फाइब्रस जॉइंट. द बोन्स फॉर्मिंग दीज जॉइंट्स आर लिंक्ड विथ टॉट फाइब्रस मटेरियल. जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं ये एक बहुत टाइट मटेरियल के बने होते हैं. सच एन अरेंजमेंट ऑफ्टन परमिट नो मूवमेंट. ये इतने टॉट फाइब्रस मटेरियल के बने होते हैं कि जो कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं. मीन्स कि फाइब्रस जॉइंट पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता. ये हमारे स्कल पे पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स द सूचर आर कम्प्लीटली इमूवेबल. जो स्कल में जॉइंट पाए जाते हैं ये सारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं. ये आप देखिए गौर से, ये 2 पेराइटल बोन्स हैं, एक पेराइटल इधर की एक पेराइटल इधर के, बीच में ये सूचर है, इसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं. और सूचर, अगर सूचर देखेंगे तो इसको सजाइटल सूचर भी बोलते हैं. तो ये हमारे स्कल में फाइब्रस जॉइंट ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, यानी इस बोन से इस बोन पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा और ये बोन को फिक्स करके रखते हैं. नेक्स्ट दूसरे टाइप के जॉइंट्स हमारे बॉडी पे होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट. दीज जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय अ पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, अ टफ मटेरियल दैट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे होते हैं. हम आपको दिखा देते हैं. ये वर्टिब्रल कॉलम है. इस वर्टिब्रल कॉलम पे हमारे फाइब्रोकार्टिलेज के छोटे छोटे पैड होते हैं बीच में, यहाँ पे, जो कि बहुत ही लेस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. यानी वर्टिब्रल कॉलम हमारा, हम आगे को झुक सकते हैं, पीछे को झुक सकते हैं, ये कम मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक इनकी वजह से होता है हमारे फाइब्रोकार्टिलेज पैड की वजह से. तो ये हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेस ऑफ कैप्सूल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन. साइनोवियल जॉइंट्स वो होते हैं, एक लाइन में आप याद रखिए कि जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. जैसे कि हमारा नी जॉइंट होता है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है. जहाँ जहाँ पे भी साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड होगा वो साइनोवियल जॉइंट्स, वहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स बनते हैं. साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेस ऑफ कैप्सूल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन. The end of the bones are held closely together by the sleeve of fibrous tissue and the capsule is lubricating with a small amount of fluid. Most synovial joints permit a range of movement. जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये नी जॉइंट है और आप सामने पिक में भी देखिए, तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे इस स्पेस में हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है और इस कैविटी को बोलते हैं साइनोवियल कैविटी. और
इसमें यहाँ पे साइड पे एक कैप्सूल्स भी पाई जाती हैं, और यहाँ पे चारों ओर यानी बोन के इस ओर दूसरी बोन की इस ओर साइनोवियल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। एक साइड पे बोन होती है और दूसरे साइड पे भी बोन होती हैं। तो इस टाइप के जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये रेंज ऑफ मूवमेंट के अनुसार ये वेरियस टाइप के होते हैं। तो ये साइनोवियल जॉइंट का एक पिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट, यानी साइनोवियल जॉइंट की विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है आर्टिकुलर और हाइलाइन कार्टिलेज। द पार्ट ऑफ द बोन विच आर कॉन्टैक्ट आर ऑलवेज कवर्ड विथ हाइलाइन कार्टिलेज। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं ये हमारे हाइलाइन कार्टिलेज, यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता होती है कैप्सूल और कैप्सुलर लिगामेंट। जो यहाँ पे कैप्सूल अभी मैंने पिक में दिखाया था, यहाँ साइड पे दोनों साइड पे कैप्सूल प्रेजेंट होती हैं और कैप्सुलर लिगामेंट भी होते हैं। द जॉइंट्स आर सराउंडेड एंड इनक्लोज्ड बाय द स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच होल्ड द बोन टुगेदर। कैप्सूल्स जो हमारी होती हैं तो वो बोन को टुगेदर होल्ड करने का काम करती हैं। इट इज़ sufficiently loose to allow freedom of movement but is strong enough to protect from the injury। यानी ये जो कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं ये इंजरी से भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे मूवमेंट को भी फ्री अलाउ करते हैं। नेक्स्ट हमारी होती हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के बारे में बता दें, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स अभी पिक में भी दिखाया था, यहाँ साइड पे साइनोवियल मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं। तो दिस इपिथेलियल लेयर लाइंस द कैप्सूल एंड कवर नॉन वेट बियरिंग सरफेस। यहाँ पे वेट बियरिंग सरफेस नहीं होता, जहाँ पे साइड में, तो वहाँ पे ऐसे सरफेसेस को ये कवर करती हैं। इट सीक्रेट्स द साइनोवियल फ्लूइड। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। व्हाट आर द साइनोवियल फ्लूइड? दिस इज अ थिक स्टिकी फ्लूइड ऑफ एग वाइट कंसिस्टेंसी विच फिल्स द साइनोवियल कैविटी। ये जो अभी मैंने बताया था ये साइनोवियल कैविटी है। साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये बहुत थिक मतलब बहुत गाढ़ा और एक वाइट कंसिस्टेंसी मतलब हल्का सा थिकी मटेरियल्स होता है। जब किसी को जॉइंट में पेन होता है जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं तो ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बोन के बीच का स्पेस है वो कम हो जाएगा, आपस में ये बोन्स घिसने लगती हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और चलने फिरने में मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, जिस कंडीशन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड की कम होने की वजह से ही होता है। इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एंड जॉइंट स्टेबिलिटी। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है तो वो लुब्रिकेंट का काम करता है एंड जॉइंट को स्टेबल भी करे रहता है। नेक्स्ट है नर्व एंड ब्लड सप्लाई। मीन्स कि जॉइंट्स जो हमारे होते हैं साइनोवियल टाइप के, तो इनमें नर्व और ब्लड सप्लाई भी होती है। नर्व एंड ब्लड वेसल्स क्रॉसिंग अ जॉइंट यूजुअली सप्लाई टू कैप्सूल एंड द मसल्स दैट मूव इट। यानी इसमें ब्लड की सप्लाई भी होती है और वेसल्स की भी सप्लाई होती है जो कि कैप्सूल्स में, और जो मसल्स ऐसी मसल्स जो इनको मूव करती हैं वहाँ पे भी इनकी सप्लाई होती है। मूवमेंट पॉसिबल एट साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से मूवमेंट हैं जो पॉसिबल होते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। फर्स्ट होता है फ्लेक्शन, बेंडिंग यूजुअली फॉरवर्ड बट ओकेजनली बैकवर्ड। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मीन्स होता है क्यों, यानी कोई भी स्ट्रक्चर को पीछे की ओर मोड़ना, और एक्सटेंशन मीन्स होता है उसको सीधा करना। जैसे कि ये हमारा हाथ का जॉइंट, ये जो हाथ वाला जॉइंट होता है यहाँ पे हम हाथों को इधर भी घुमा सकते हैं और वापस से सीधा भी कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। एबडक्शन, एबडक्शन होता है मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और एडक्शन मूवमेंट टुवार्ड द मिड लाइन। तो ये होता है एबडक्शन, ये हम मूव करके दिखा रहे हैं, ये हमारी कंडीशन होती है एबडक्शन। और जब वापस से हाथ को अपनी बॉडी की ओर ले जाएंगे तो वो होती है एडक्शन, मूवमेंट टुवार्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी।
नेक्स्ट होता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन को हम दिखाते हैं। सर्कमडक्शन मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब और डिजिट सो दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ कोन। सर्कमडक्शन एक कोन शेप में आकर, जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट को ऐसे हम मूव करेंगे, अभी हम पिक से दिखाएंगे, ऐसे राउंड शेप में, तो एक कोन शेप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। नेक्स्ट है रोटेशन, मूवमेंट राउंड टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। रोटेशन मतलब पूरा राउंड शेप में रोटेट करना। नेक्स्ट होता है प्रोनेशन। प्रोनेशन टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड डाउन, ये होता है हमारा प्रोनेशन। प्रोनेशन मीन्स कि हाथ को ऐसे टर्निंग द पाम टू द हैंड डाउन। फिर सुपाइनेशन, ये हैंड को डाउन करेंगे ऐसे उल्टा साइड में, तो वो होते हैं प्रोनेशन। और टर्निंग द पाम एंड हैंड अप, सुपाइनेशन, ये ऐसे सीधे हैंड को करना है। नेक्स्ट है इवर्सन, ये पैरों में पाया जाता है। टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड, जब पैर को अंदर की ओर घुमाएंगे, तो पैर को अंदर की ओर घुमाएंगे तो इन्वर्सन होता है। इवर्सन द आउटसाइड द, पैर को जब आउटसाइड ऐसे घुमाते हैं। तो इतने टाइप के मूवमेंट हमारे ये साइनोवियल जॉइंट में पाए जाते हैं। हम एक एक करके पिक के माध्यम से भी इनको समझ लेते हैं। ये जो ए देख रहे हैं आपका, ए पिक जो देख रहे हैं उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नी जॉइंट में दिखाया गया है। और नेक्स्ट है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन हाथ में भी दिखाया गया है। और जो बी वाला फिगर देखिए, बी वाले में है एबडक्शन एंड एडक्शन, ये जो हाथ को एबडक्शन ऊपर की ओर ले गए हैं और एडक्शन मिड लाइन की ओर। नेक्स्ट है एबडक्शन एंड एडक्शन शोल्डर जॉइंट में दिखाया गया है ये। और नेक्स्ट हिप जॉइंट में भी ये बी पॉइंट में देखिए आप, एबडक्शन एंड एडक्शन दोनों दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है सी पॉइंट में सर्कमडक्शन, तो आप सी फिगर देख रहे हैं, इसमें सर्कमडक्शन भी दिखाया गया है, जिसमें राउंड शेप में ये अपने हैंड को रोटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं डी पॉइंट, रोटेशन। अपने गर्दन को दोनों साइड पे, ये यहाँ पे पाइवेट जॉइंट होता है, तो दोनों साइड पे घुमाना, इसको रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है ई पॉइंट। ई पॉइंट में देखिए पाम डाउन प्रोनेशन, पाम यानी जो अपना हाथ होता है डाउन की ओर करेंगे, तो ये प्रोनेशन, ये रेडियो अल्नर जॉइंट की वजह से होता है। ये पाम डाउन करेंगे तो प्रोनेशन होता है। और जो एफ वाला पॉइंट देखिए आप, इसमें जब पैर को दो साइड पे मोड़ेंगे, इन्वर्जन अंदर की ओर और इवर्जन थोड़ा सा बाहर की ओर, तो ये हमारे एफ पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब हमारे साइनोवियल जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? साइनोवियल जॉइंट होता है फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट टाइप का, मैंने पहले भी डिस्क्रिप्शन किया है इनका। एक जो बोन होती है तो बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो दूसरी बोन होती है वो सॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसका हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। द हेड ऑफ द बोन इज बॉल शेप्ड, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हिप जॉइंट है, इसमें एक बोन का स्ट्रक्चर हमारा बॉल टाइप का है और दूसरा हमारा सॉकेट टाइप का। इस टाइप के जॉइंट को हम बॉल सॉकेट टाइप कहते हैं। ये एक हिप जॉइंट में होता है और दूसरा हमारे शोल्डर जॉइंट पे भी। यहाँ पे भी एक बॉल, हाथ में भी एक बॉल टाइप का एक बोन होता है, एक सॉकेट टाइप का होता है, जो स्कैपुला में मैंने दिखाया था। तो ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है। द हेड ऑफ द बोन इज बॉल शेप्ड एंड आर्टिकुलेट विद द कप शेप सॉकेट ऑफ अनदर बोन। द जॉइंट अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ये जो जॉइंट बहुत प्रकार के मूवमेंट प्रदान करते हैं, इंक्लूडिंग फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मीन्स मोड़ना, एक्सटेंशन सीधा करना, एडक्शन और एबडक्शन मीन्स कि मिड लाइन से हाथ को ऊपर ले जाना, नीचे लाना। रोटेशन भी करते हैं, सर्कमडक्शन। एग्जाम्पल इंक्लूड द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर एंड हिप। शोल्डर जॉइंट भी और हिप जॉइंट भी ये वेरियस टाइप के मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं हिंग जॉइंट। अब हिंग जॉइंट के बारे में हम आपको बता देते हैं।
द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द बोन एन अरेंजमेंट लाइक अ हिंग ऑन अ डोर. The articulating end of the bones from an arrangement like a hinge on a door. जैसे कि हमारे दरवाजे पे कब्जे लगे होते हैं, दरवाजे को एक साइड ही खोला जा सकता है और उसको बंद किया जा सकता है. एंड मूवमेंट इज देयर फॉर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. मीन्स कि इस इन हिंग जॉइंट जो होते हैं इनमें सिर्फ दो प्रकार का ही मूवमेंट पाया जाता है. जैसे कि हमारे नी जॉइंट, नी जॉइंट में आप पैर को पीछे कर सकते हो और आगे कर सकते हो. ये फ्लेक्शन एंड मूवमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होते हैं. लेकिन इसको आगे की ओर नहीं ले जा सकते, इसमें पटेला सरफेस होता है, इसकी वजह से ये बिल्कुल आगे नहीं जा सकता है. तो इसमें सिर्फ दो प्रकार के ही मूवमेंट होते हैं. द एल्बो जॉइंट इज वन ऑफ एग्जाम्पल. जैसे कि इसका मैंने बताया, इसी प्रकार का एल्बो हमारे यहाँ पे जो एल्बो होता है, एल्बो जॉइंट भी फ्लेक्सर और एक्सटेंशन करता है. मीन्स कि ये सिर्फ हम हाथ को पीछे कर पाएंगे, आगे कर पाएंगे, दो प्रकार का ही मूवमेंट इसमें होता है. एंड अदर हिंग जॉइंट इंक्लूड द नी जॉइंट, जो अभी मैंने बताया. अदर ये भी दूसरा, ये भी इसी प्रकार का जॉइंट होता है. एंकल एंड जॉइंट बिटवीन द फाइलेंजेस. ये जो फाइलेंजेस जो मेरे हाथ देख रहे हैं, इसमें भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ दो ही मूवमेंट होते हैं. ऐसे सारे जितने भी जॉइंट होते हैं वो हिंग जॉइंट में आते हैं, जिसमें सिर्फ दो मूवमेंट होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग का मीनिंग समझ लो. ग्लाइडिंग मीन्स होता है एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर चढ़ी होना, यानी द आर्टिकुलर सरफेस आर फ्लैट और वेरी स्लाइटली कर्व्ड एंड ग्लाइड ओवर द अनदर. मीन्स एक बोन जब दूसरे के ऊपर रख करके जॉइंट बनते हैं. बट द अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड. मीन्स कि इनमें जो मूवमेंट होता है वो पॉसिबल होगा तो थोड़ा बहुत रहता है, नहीं तो बिल्कुल भी बंद रहता है. दिस ग्रुप ऑफ जॉइंट is the least movement of the synovial joint. Example include joint between the carpal bones. कार्पल बोन्स के ये जो मैंने जॉइंट यहाँ पे दिखाए थे, तो ये एक बोन दूसरे पे ग्लाइड होती है और साथ में बीच में ये भी जॉइंट्स जो पाए जाते हैं, तो ये इस टाइप के जॉइंट्स के अंदर में रखे जाते हैं. एंड टॉर्सल बोन्स इन द फुट. ये फुट जो देख रहे हैं, इसमें जो टॉर्सल बोन्स यहाँ पे छोटी छोटी हैं, ये टॉर्सल बोन्स पे भी ऐसे जॉइंट पाए जाते हैं. नोट दैट द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी आर द कार्टिलेजिनियस डिस्क. जो कार्टिलेजिनियस डिस्क वाले जॉइंट होते हैं ये इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं. नेक्स्ट प्रकार के हम डिस्कस करेंगे पाइवेट जॉइंट. पाइवेट जॉइंट क्या होते हैं? These joints allow a bone a limb to rotate. जो पाइवेट जॉइंट होते हैं वो हमारे लिम्ब को रोटेशन प्रोवाइड करते हैं. वन बोन फिट्स इनटू द हुप शेप लिगामेंट दैट होल्ड द क्लोज टू अनदर बोन. आपको याद होगा जो मैंने एटलस और एक्सिस बोन आपस में बताई थी और बीच में एक लिगामेंट था और उसका टूथ था जो कि एक रिंग शेप बोन्स पे फिट होता है. इस टाइप का बोन्स हमारे ज़्यादातर स्कल के टॉप पे पाया जाता है, यानी हेड इसमें रोटेट करता है. इट टू रोटेट द रिंग्स दस फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल द हेड रोटेट्स ऑन द पाइवेट जॉइंट. जो हमारा हेड होता है, हेड जॉइंट दिखा देते हैं आपको. ये जो हमारा हेड जो होता है और जो यहाँ पे एटलस और एक्सिस का पाइवेट जॉइंट बनता है, हम पेंसिल से बता रहे हैं, यहाँ पे एटलस और एक्सिस का पाइवेट जॉइंट बनता है जो हेड को दोनों साइड पे रोटेशन करने का काम करता है. तो यहाँ पे ये हमारे पाइवेट जॉइंट्स पाए जाते हैं. और ये जो पाइवेट जॉइंट्स होता है फॉर्म्ड बाय द डेंस ऑफ एक्सिस हेल्ड विद इन द रिंग फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एटलस. यानी जो दो बोन्स थी एटलस और एक्सिस, इनके बीच में ये पाइवेट जॉइंट पाया जाता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्डिलॉइड जॉइंट. अ कॉन्डाइल इज अ स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन
on a bone in a condylite joint, it sites within a cup-shaped depression of the other bone. कॉन्डोलाइट जॉइंट कॉन्डाइल्स इसमें पाए जाते हैं. कॉन्डाइल्स मैंने कल पढ़ाया भी था और ये हमारे नी जॉइंट में होते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड द जॉइंट बिटवीन द कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल. ये जो मैंडिबल बोन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैंडिबल पे ये कॉन्डाइलर प्रोसेस पाए जाते हैं. तो ये कॉन्डाइलर प्रोसेस वाले जॉइंट्स को हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी कहते हैं. और ये हमारे जो कल मैंने बताया था, हमारे नी जॉइंट में भी ये पाया जाता है. नेक्स्ट, दीज जॉइंट्स परमिट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड सर्कमडक्शन. ये इतने टाइप का मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट हम बोलेंगे सैडल जॉइंट. द आर्टिकुलेटिंग बोन्स फिट टुगेदर लाइक अ मैन सिटिंग ऑन अ सैडल. जैसे कि ये घोड़े की नाल होती है ना, उस शेप का ये सैडल जॉइंट होती हैं, जो कि एक बोन्स दूसरे बोन पे चढ़ करके यानी बनती है. ये वाले सिस्टम अभी हम दिखा रहे हैं इसको. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैडल जॉइंट इज द बेस ऑफ द थंब. बेस ऑफ द थंब अभी हम आपको दिखाते हैं. ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये थंब वाला पोर्शन है, इसका बेस यहाँ पे होता है. ये तो यहाँ पे बेस ऑफ द थंब पे ये हमारे सैडल जॉइंट पाए जाते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैडल जॉइंट था ये बेस ऑफ द थंब पे, बिटवीन द ट्रपेजियम ऑफ द रिस्ट एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन्स. ये जो यहाँ पे ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सैडल जॉइंट बोनते हैं. ये जो बोन्स होती है ये दूसरे पे सैडल होके रहती है. नेक्स्ट है इसमें बिटवीन द ट्रपेजियम ऑफ द रिस्ट एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन द रेंज ऑफ मूवमेंट इज सिमिलर टू दैट द कॉन्डोलाइट जॉइंट. जो कॉन्डोलाइट जॉइंट होते हैं उसी टाइप का मूवमेंट इसमें भी होता है, बट द एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपोजिशन ऑफ द थंब. जैसे कि द एबिलिटी टू टच ईच ऑफ द फिंगर टिप्स ऑन द सेम हैंड. यानी इसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि हम थंब से, जैसे कि मैं देख के बता रहा हूँ, इसमें एबिलिटी होती है ईच फिंगर को ऐसे टच करने की. तो ये सिर्फ इसी मूवमेंट की वजह से होता है. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा. मेन 3 प्रकार के जॉइंट्स थे. उनमें से फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है एंड साइनोवियल जॉइंट्स. साइनोवियल जॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें. कैरेक्टरिस्टिक के अलावा कौन कौन से मूवमेंट पॉसिबल होते हैं वो हमने पढ़ा. और इसके बाद साइनोवियल जॉइंट कितने टाइप के होते हैं ये आज हमने देखा. कल की डेट में हम कुछ बॉडी के इम्पॉर्टेंट जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, तो उन जॉइंट्स का हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे. So thank you students.